देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। प्रस्तुत है लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। श्रोता साथी हमारे कोई भी हो सकते हैं इस कार्यक्रम में। कृपया कॉल करें हमारे ड्राइवर साथी ही। ड्राइवर साथियों के लिए सुनहरा प्लेटफॉर्म है ये कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। कार्य क्षेत्र से जुड़े अपने अनुभव, कुछ यादें, कुछ बातें साझा कर सकते हैं वो हमसे। अपनी पसंद का गाना भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए हमारा फोन नंबर है 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। नंबर दोहराए देते हैं 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। आज के इस कार्यक्रम को लेकर मैं हूं आपके साथ आपके मित्र नीता अग्रवाल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। हेलो। यस मैम। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम नमस्कार। आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर आप बन गए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ मैम, बहुत खुश हुआ आप। बढ़िया, आप बताएं, अपना परिचय दें कृपया। हाँ, मेरा नाम अमित कुमार है जी। और मैं गोवा से बात कर रहा हूँ। एक प्राइवेट टैक्सी चलाता हूँ गेस्ट हाउस में। अच्छा अच्छा, तो अभी आप ड्यूटी पर हैं या? ड्यूटी पर हूँ मैम। अच्छा, अभी ड्यूटी पर हैं, तो कहीं रास्ते में तो नहीं है? ऑन द वे से बात तो नहीं कर रहे? नहीं मैं बिल्कुल बैठा हूँ, गेस्ट नहीं है। अच्छा। कोरोना वायरस चला हुआ है। जी जी। जैसे कि ये दोबारा से आ गया तो गेस्ट हाउस बिल्कुल पूरी तरह से बंद है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये जून से, ये अप्रैल से ही बंद हो गया था लास्ट। जी। हाँ, जब से अभी तक गेस्ट हाउस में कोई भी गेस्ट नहीं है। और अब तो खुलने के भी आसार थे, लेकिन फिर से लहर आ गई। जी हाँ, ये अभी 5 स्टेटों में आई है। अच्छा। कारण ये है कि हम लोगों ने ना केयर नहीं किया। हमें लगा कि कोरोना चला गया है। कोरोना गया नहीं था, लेकिन अगर हम सेफ्टी करते ना तो बस जाने वाला था। हम लोगों की इश्यू है कि हमने मास्क का यूज नहीं किया, सैनिटाइजर का यूज नहीं किया। हमने सोचा कि भाई यहाँ पे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक वायरस है। जी हाँ, और ये पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, तो हम लोगों को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये ठंड में ज्यादा होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। हाँ, जितना टेम्परेचर ज्यादा होता है, जैसे माइनस में चला गया था 40 के आसपास, तो कोरोना वायरस कम हुआ। अभी -24-25 के आसपास आ रहा है टेम्परेचर। तो इस वजह से कोरोना वायरस बढ़ रहा है, इसलिए सेफ्टी रखना चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सेफ्टी हम सभी ने रखी भी थी और काफी हद तक बचाव भी हुआ, लेकिन फिर से ऐसा लग रहा था कि ये लहर चली गई, लेकिन अभी फिर से एकदम से जो आई है ना, वो एक बहुत ही चिंता की बात है। तो हमें एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है अब तो। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल टेम्परेचर की वजह से ही है। हम लोगों ने ना थोड़ा सा केयर नहीं किया खुद को कि एक्चुअली अब लास्ट में आते आते थोड़ा सा एक लापरवाही और एक फ्री एनवायरनमेंट हमें लगा, नहीं अब ठीक है, ठीक हो रहा है, अब ऐसा कुछ नहीं है, तो बस वहीं पे ये काम कर गया। ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, जैसे लोग खिलाड़ी होते हैं। जी। दो रेसर है, तो जो ओवर कॉन्फिडेंस में होता है वो जीतने से पहले कह देता है हम विनर। बिल्कुल। और दूसरे वाला क्या होता है, वो आगे बढ़ जाता है और फर्स्ट हुआ जाता है, वो सेकंड रह जाता है। वही हमारे साथ कोरोना ने किया। हमने सोचा हम कोरोना से जीत गए, लेकिन हम कॉन्फिडेंस में थे, कोरोना हमारे से दोबारा से आगे निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन नहीं, फिर से हम जीतेंगे। और पुख्ता तरीके से जो इंतजामात हैं वो करने की जरूरत है, अपने आप से लड़ने की जरूरत है। कहिए बीमारी तो बात की बात है, लेकिन अपने आप से जब तक नहीं, हम अपने से लड़ने का मतलब कि हम इन बातों को जब तक मानेंगे नहीं मन से। देखिए मैं एक बात बता दूं, हमारी भारतीय सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो हमारे संविधान है, उसमें रूल बहुत हैं और इतने रूल है, पूरी दुनिया से मिलके वो संविधान लिखा गया था। जी बिल्कुल। अगर हमारे को सिर्फ और कोई रूल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जितने रूल है अगर हम उन्हें सबको फॉलो अप करें
तो हिंदुस्तान आज भी सोने की चिड़िया है। आपने बहुत ही अच्छी बात कही, बहुत बढ़िया बात कही कि जो ये रूल्स हैं, इतने सारे जो नियम संविधान बने हुए हैं, वाकई वो सफिशिएंट हैं और कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है, और इंसान दिल से इन सबको माने जाने तो बहुत बड़ी बात है। आज भी सोने की चिड़िया है। जो कोरोना जैसी बीमारी, हमारी पद्धति इतनी अच्छी है कि हमारा यहाँ पे टेम्परेचर देखिए, चारों हमारे यहाँ पे चारों सीजन है एक साथ में। जी बिल्कुल, गौरवान्वित हैं हम सभी भारतवासी। हमारे से अच्छी जमीन तो पूरी दुनिया में कहीं है ही नहीं। और मुझे खुशी है कि मैंने हिंदुस्तान में जन्म लिया। बिल्कुल गौरव है, हम सब गौरवान्वित हैं इस बात के कि हम भारतवासी हैं, इस देश में हमारा, इस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, आप हम सभी का, और हम सबको गर्व करना चाहिए इसके लिए। जी जी। अच्छा, आप अभी तो ड्यूटी पर नहीं हैं इन दिनों, तो वैसे आपकी कौन सी डे ड्यूटी रहती थी या नाइट की? नहीं, फिलहाल मैं ड्यूटी पे हूँ। मेरी ड्यूटी मतलब महीने में 21 दिन 22 दिन नाइट की रहती है। अच्छा, रहती ही नाइट की है शुरू से? 22 दिन नाइट की रहती है। और पहले मैं आपके प्रोग्राम सुनता नहीं था। मेरा दोस्त है मनोज कुमार जी, उसने मेरे को बताया कि ये प्रोग्राम सुना कर। मैं बोला नहीं यार, इसमें फोन तो मिलता नहीं है। अच्छा, डिस्टर्ब करता है तो। आपने पहले ही सोच लिया फोन नहीं मिलता, या सुने? मैं पिछले 20 सालों से पहले दिन में विविध भारती सुनता था। जब वहाँ पे आवाज आती थी ना, तो मैं बहुत खुश होता था, यार हमारी भी आवाज कभी आएगी क्या। बिल्कुल। हम बहुत कोशिश करते थे। जब लैंडलाइन नंबर आए, रात को लेके बैठते थे, कंपनी में काम करते थे कहीं पे जी। तो फिर मोबाइल शुरू में आए, कीपैड वाले, उनसे भी बहुत बार ट्राई किया, नहीं मिला जी। हम हार गए कि नहीं मिलेगा नंबर। अभी उसने 3-4 महीने बाद पहले बोला मेरे को, अमित तू ट्राई कर जी। तो एक बार उस दिन भी मैंने कॉल किया, तो उस दिन भी मेरी बात हो गई थी। अच्छा। और आज सब लोग छुट्टी पे थे, तो आज ट्राई किया तो आज भी मिल गया। तो चलिए, सबका छुट्टी पर होना फायदा दे गया। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ सच में। हो जाता है, देखिए कई बार हो जाता है, बहुत से साथी मिला रहे होते हैं फोन। हमें भी कई बार क्या होता है कि टेक्निकली भी जब एक ही नंबर पर इतने सारे हमारे साथी कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, या फोन ही रिसीव नहीं होता, हम फोन उठाते हैं, हमें कोई आवाज ही नहीं आती, या सर्वर प्रॉब्लम हो जाता है, बीप आती है, तो हमें भी कई बार असुविधा लगती है, लेकिन क्या किया जाए। खैर, आपसे हमारी बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बताएं, अपने जॉब से रिलेटेड कुछ बात बताएं, कब से आपने शुरुआत की ड्राइविंग की? मेरी 20 साल हो गए मैम मेरे को। जी, तो सबसे पहले क्या चलाई गाड़ी, यही वाली इसी तरह की गाड़ी? नहीं मैम, मैंने गाड़ी नहीं चलाई शुरू में। एक्चुअली में मेरे पापा ने मेरी पिटाई कर दी थी। अच्छा, क्यों? वो एक्चुअली में मुझे काम करने का बहुत शौक था, तो मैंने 500 रुपए किसी से उधार लिए जी, और काम करने के लिए मेरठ चला गया। अच्छा। तो उस आदमी ने मेरे पापा को बता दिया कि भाई ये मेरे से 500 रुपए उधार लेके गया। 20 साल पहले 500 रुपए की बहुत वैल्यू होती। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे पापा ने आया, उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा और मेरे को खाट से बांध के और सही डंडे से पिटाई करी। अच्छा। इतनी पिटाई की कि मतलब सुबह तक मैं उठ के चल नहीं पाया। तो मैं बोला आज पीट लो, आज के बाद नहीं पीट पाओगे। फिर मैं घर से निकल गया मैम। अच्छा। हाँ, मेरे को जॉब के लिए जाना था। हालांकि हम बहुत गरीब फैमिली से थे। एक टाइम खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। उस टाइम की बात है ये, 20 साल पहले जी। तो मैं चाहता था कि मेरी फैमिली को मैं पूरा सपोर्ट करूं, लेकिन पता नहीं कारण क्या हुआ, मेरे पापा मुझे समझ नहीं पाए। उन्होंने मेरे को पिटाई कर दिया। मैं रात को घर से निकल गया। अच्छा। तो उसके बाद में मैं वहाँ से बहुत मेहनत करते करते यहाँ से मुंबई से गोवा आ रहा था। तो रास्ते में एक लड़का मिला, वेदपाल, वो ड्राइवर था। तो मैं उसके पास गया, वो बोला मेरे पास काम करेगा। मैं उसके पास काम करने लग गया। अच्छा। तो जब उसने काम करा तो उनके काम करने का जो स्टाइल होता है ना, उनका प्रोसीजर बहुत अलग है। अच्छा। और मेरी सोच डिफरेंट है। ये लोगों का क्या है कि ये काम पे तो ध्यान देते हैं लेकिन बॉडी पे ध्यान नहीं देते। अच्छा। जबकि हकीकत ये है कि हर ड्राइवर का सबसे पहले बॉडी काम करती है। बिल्कुल। हाँ, अगर आपकी बॉडी हेल्थी है तो माइंड ऑटोमेटिक हेल्थी रहेगा। जब माइंड एक्टिव रहेगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस -1% रह जाते हैं। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हाँ, तो हम लोगों को टाइम से खाना खाना चाहिए, अच्छी से हमें नींद पूरी करनी चाहिए, गाड़ी पे ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। गाड़ी हमारा रोजगार है, उस पर हमें बिल्कुल भी मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। उस पर कोई भी ऐसा क्रम ना करें जो काम एक मंदिर में नहीं किया जा सकता, वो काम हमें गाड़ी पे नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। अन्नदाता है वो हमारी गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रोफेशन जो होता है वो तो पूजा है, काम पूजा है, कर्म पूजा है। जो भी काम हम करते हैं, जिस भी समय जो हम कर रहे होते हैं जी, तो ये सभी के लिए है मैम। बिल्कुल सही कहा आपने कि इन बातों का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारा कर्म है।
जी। और भगवत गीता में भी कहा गया है इसके लिए, तो तुम कर्म प्रधान देश में पैदा हुए हो। हाँ, बिल्कुल। वास्तव में हमारा कर्म ही हमारा फल बनाता है, और यही हमारे कर्म है कि हमने 200 साल गुलामी झेलने के बाद भी दोबारा से आजाद हुए, और आजीवन बिल्कुल। और आज आजाद बिल्कुल आधुनिक भारत में हम जी रहे हैं, सब सुख सुविधाओं के साथ, गैजेट्स के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा वाकई बहुत ही बिटर रहा शुरू से ही, कि इस तरह से रहा, और अब फिलहाल आप एक बहुत ही कामयाब ड्राइवर साथी हैं इस तरह में। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे जी। वो क्या होता है, हमें तो गैरों, सॉरी मैं वो भूल गया, लोग कांटों से बचकर चलते हैं। लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं, तुम तो गैरों की बात करते हो, हमने अपने लिए आजमाए हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही। हम लोगों को, अपनों लोगों को सिर्फ समझना है। हम अपने लोगों को अगर समझ के चले कि ये भी ड्राइवर है, मैं भी ड्राइवर हूँ, इसको भी अपने घर जाना है, अगर थोड़ा सा मिसबिहेव हो भी जाता है ना, तो समझ के चलना चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि ये रोड रेज और इस तरह की जो बातें होती है ना, ये जो ईगो प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड ना करना, और जरा सा ऐसी बात में एकदम से गुस्सा जाना, वो एक जो गलत बात है उससे होती है। हाँ, कल मैं प्रोग्राम सुन रहा था, उसमें एक ड्राइवर ने ट्रक वाले की कोई प्रॉब्लम इश्यू बता दी, अगली बार बस वाले का नंबर आ गया तो उसने ट्रक वाले की बता दी। तो मतलब नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को समझ करके, चाहे वो हम पैदल यात्री भी हैं या ड्राइवर साथी हैं, कोई भी हैं। और ड्राइविंग में तो क्योंकि इतना एक इम्पोर्टेंट जॉब है ना ये, कि चाहे वो माल आवाजाही है, चाहे सवारी आवाजाही है, बहुत ही जिम्मेदारी हो जाती है। खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है, सामने वाले को भी बचाना है, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। ड्राइवर की जो बॉडी होती है ना, वो गाड़ी होती है। उसमें क्या होता है कि उसे चींटी को भी बचाना है, और हवा, इसको जो बड़ा हाथी जा रहा है उससे भी बचना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही ये भी। तो बिल्कुल उस चीज को देखकर चलना चाहिए कि जैसे हम हैं रोड पे, वैसे और भी लोग रोड पे हैं, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट और समझते हुए लिमिट में रहो। थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, मानता हूँ टाइम थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन उसकी जल्दी किस काम की है कि हम अपने घर ही ना पहुंचे। बिल्कुल सही बात है। या कुछ दुर्घटना अंजाम देके इस तरह से कुछ दुर्घटना हो तो उससे क्या फायदा। देरी भली, कोई बात नहीं। अच्छे से माहौल में गाड़ी चलाइए, तनाव मुक्त हो करके, फ्रेश माइंड से गाड़ी चलाइए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, और लग रहा है कि और भी बहुत से आपसे एक्सपीरियंसेस लिए जाएं, लेकिन समय इजाजत नहीं देता। बताना चाहूंगा मैडम, मैं यहाँ पे छोटी सी एक बात जी प्लीज कहिए। अगर आपको कहीं पे भी टाइम से जाना है ना, सपोज को आपको शाम को 5 बजे पहुंचना है, तो ये समझ के चलिए मुझे 5 बजे पहुंचना है, तो अपने चलने से टाइम कितना लगता है उससे 2 घंटे पहले चलिए। इनके कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसे सोल्व करके आगे टाइम से पहुंच जाएंगे, इसकी आपकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी और आप एक अच्छे ड्राइवर साबित होंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप गोवा में जो ये चला रहे हैं, तो गोवा से बाहर भी जाते हैं या गोवा में ही आपका ट्रिप? लास्ट एयरपोर्ट, गेस्ट हाउस। अच्छा, एयरपोर्ट और गेस्ट हाउस। तो जैसे कहीं घूमने जाते होंगे जो ट्रैवलर आते हैं, तो उनके साथ भी जाते हैं? नहीं, उसके लिए कोई गाड़ी अलाउ नहीं है, वो अपने ट्रांसपोर्ट की गाड़ी लेके जाए। अच्छा, आपका यही जॉब है कि एयरपोर्ट से गेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस से एयरपोर्ट। चलिए, आपसे बात करके अमित जी बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत सारी प्रेरणा हमने ली है। उम्मीद है हमारे जितने भी साथी हैं, चाहे वो ड्राइवर साथी हैं या नॉन ड्राइवर साथी हैं, सभी ने उम्मीद है कि जरूर प्रेरणा ली होगी, कुछ सीख जरूर हमें मिली होगी। तो चलिए, हम दोबारा कनेक्ट होंगे, और अपनी पसंद का गाना भी तो बताते चलें आप। मेरी पसंद का मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, बस चलते जाना है। क्या बात है। चलिए, आपकी पसंद पर ये गाना हम भी आनंदित होते हैं। नमस्कार अमित जी, धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ रात्रि। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना।
ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। टीकाराम बोल रहा हूँ। जी टीकाराम जी, नमस्कार। कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार मैम। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, बिजवासन। दिल्ली बिजवासन। हाँ जी। अच्छा, क्या ड्राइव करते हैं? ई रिक्शा। अच्छा, ई रिक्शा ड्राइव करते हैं। कब से हाँ ड्राइव कर रहे हैं ई रिक्शा आप? हाँ जी। कब से ड्राइव कर रहे हैं? 2 साल से हो गया। अच्छा, 2 साल हो गया। हाँ तो जी। आपने ई रिक्शा चलाना कैसे सीखा, कैसे शुरुआत की, ये बताएं। आपकी ई रिक्शा यात्रा की जो शुरुआत है ये कब से हुई, हमें बताएं। ये बताएंगे मैम, ये जैसे गाड़ी चलाते थे इसी तरह से ई रिक्शा चलाने शुरू किया। अच्छा। हाँ जी। तो दिमाग में कैसे आया कि मैं ई रिक्शा चलाऊं? अब देखिए, कोई रोजगार के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। जी जी जी। मतलब उस समय आपके पास दूसरा कोई रोजगार नहीं था? नहीं था। अच्छा अच्छा। तो तभी आपने शुरुआत करी? हाँ जी हाँ जी। तो सीख लिया फटाफट से? हाँ जी। कोई दिक्कत पेश आई? इससे पहले अभी कुछ ड्राइव नहीं किया था? नहीं, नौकरी करते थे, नौकरी छूट गई, इसलिए ई रिक्शा लिया। ई रिक्शा से उसी का अभी गुजारा चल रहा है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब कोई भी परेशानी हम सभी पे आ जाती है किसी भी प्रकार की, खासतौर से रोजगार से जुड़ी जैसे होती है, तो वाकई हर व्यक्ति के लिए एक बहुत ही परेशानी की बात होती है। हम समझ सकते हैं ये बात। और ऐसे में आपने जो ई रिक्शा का ये काम किया, तो बहुत ही आपकी समझबूझ थी कि भाई इस काम को किया जाए, क्योंकि ई रिक्शा का काम मुझे लगता है कि बिल्कुल सारा दिन चलता है ना? हालांकि कोरोना काल में थोड़ा सा कम रहा होगा। हाँ, कोरोना काल में तो कम ही था। अब तो धीरे धीरे बस काम निकल रहा है, चल रहा है। कितनी सवारी बैठाते हैं आप? ये तो मेरा माल का होता है, माल जो ढुलाई होता है। अच्छा अच्छा, ये माल ढुलाई वाला रहता है आपका? हाँ जी हाँ जी। तो रोज अलग अलग माल ढुलाई रहती है, क्या रहता है? हाँ जी, रोज अलग अलग माल ढुलाई रहती है या एक ही तरह का माल ढुलाई होता है? नहीं, जो जैसा मिले वैसा माल ढुलाई।
कभी अच्छा। कभी सब्जी का हो, कभी कोई चीज का हो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। कभी सब्जी का, कभी किस चीज का। हाँ। अच्छा, इस तरह से रहता है। हाँ तो जी। तो आपकी तो डे में ही सारा काम ये रहता होगा। हाँ जी। हाँ जी। तो कितने घंटे आप सुबह से शाम लगाते हैं इस कार्य में? सुबह निकल जाते हैं 5-6 बजे। अच्छा। हाँ, शाम को आ जाते हैं 7-8 बजे। तो छुट्टी कोई रखते हैं इसमें? नहीं। हाँ, संडे का दिन संडे। रखते हैं, और क्या है, संडे को रखते हैं, और थोड़ा जल्दी आ जाते हैं बस। और कोई अनुभव शेयर करना चाहेंगे ई रिक्शा से जुड़ा? अच्छा, ये बताएं कि कोरोना काल में कैसे बचे रहे? कोरोना में कैसे बचें? वैसे 3-4 दिन पहले तक मैं यही क्वेश्चन रख रही थी, लेकिन हाँ, अब हाँ, मुझे हाँ। लग रहा है लैंग्वेज थोड़ी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि लहर दोबारा से आ गई है ना? हाँ, लहर दोबारा से आ गई है, तो क्या किन सावधानियों की आवश्यकता अभी भी है, ये बताएं। पहले तो मास्क लगाने पड़ती है, अभी भी मास्क लगा रखे हैं। मास्क लगाने पड़े, गाड़ी में सैनिटाइज करना ही है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और एक दूसरे की दूरी तो रखना ही है। तो आप भी सैनिटाइज करते रहते हैं हाथों को, क्योंकि आपका तो माल आवाजाही का काम है। हाँ हाँ। तो कितने हाथ लगते हैं उसमें? वही तो आप सैनिटाइजर रखना ही है। जी जी। मास्क लगाना ही है, एक दूसरे की दूरी रखनी है। जी जी, क्योंकि अभी ये चीजें हमारे साथ रहेंगी, अभी तो रहने वाली हैं। मुझे लगता है अब तक तो हमारी आदत हो ही ये तो गई होगी। आवश्यक एकदम है, ये तो जीवन का साथी बन गया। बिल्कुल, जीवन का साथी बन गया। हाँ जी। क्योंकि मास्क लगाना तो बहुत ही अच्छी आदत में है। ये तो आदत बहुत अच्छी है। मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है हाथों को, या धोना है बार बार साबुन से। ये तो एक, मुझे लगता है, स्वच्छता की आदतें हैं, और इस स्वच्छता की आदत को इन दिनों बहुत बढ़ा देने की जरूरत है। बढ़ा देने की जरूरत है मैम। बिल्कुल। अच्छा, गीत संगीत का शौक तो रखते होंगे, जाहिर है, गाने सुनते हैं? शौक था बहुत, जब से आपका विजय भारत से सुना हूँ तब से मैं ट्राई करते हैं, आज पहली बार लगा है। अच्छा, चलिए, बधाई आपको। सुनने को ये आदत है जी कि राजा हिंदुस्तानी की आई हो मेरी जिंदगी। अच्छा, आए हो मेरी ये गाना जिंदगी सुनने में। का इच्छा है। चलिए, आपकी पसंद पर ये गाना हम भी सुनते हैं, बहुत ही प्यारा गाना है। फोन करने के लिए शुक्रिया आपका। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैम।
हेलो। हाँ मैम, हेलो। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम देखो मगर प्यार से लाइव फोन इन कार्यक्रम में। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, परिचय दें कृपया अपना। जी मैम, मेरा नाम है सन्नी मैम। सनी जी बात करें, कहाँ से बात कर रहे हैं सनी जी? मैं मैम दिल्ली से बात कर रहा हूँ, कश्मीरी गेट से। दिल्ली कश्मीरी गेट। जी जी। बिल्कुल। क्या ड्राइव करते हैं? मैं ई रिक्शा चलाता हूँ मैम। ई रिक्शा चलाते हैं, ओके। तो ई रिक्शा कब से चला रहे हैं, कब से हैं इस ये फील्ड में? मैम हम 1 साल से चला रहे हैं। 1 साल से चला रहे हैं जी। जी। इससे पहले कुछ और भी चलाते थे? नहीं मैम, इसके पहले तो कुछ चलाते नहीं थे। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर कुछ काम करते थे, तो क्या हुआ, काम बंद हो गया, तो फिर हम लोग ई रिक्शा, मतलब किसी के मालिक का है ई रिक्शा, अच्छा। तो उसी के हम लोग चलाते हैं भाड़े पर। तो ई रिक्शा चलाना थोड़ा सा तो सीखा होगा आपने? हाँ, शुरू में थोड़ा सा कुछ करना पड़ा, मेहनत में 1-2 महीना करने के क्योंकि बाद। देखिए, चाहे सवारी ये कोई भी हो, हमारा जो वाहन है, ट्रैफिक नियम तो वही रहते हैं सबके लिए। जी मैम जी। वो तो ये नहीं है कि किसी के लिए बदल जाएंगे, है ना? नहीं, तो ट्रैफिक रूल्स वगैरह की भी जानकारी आपने प्राप्त की ड्राइविंग के साथ साथ? हाँ, वो तो मैम हम लोग वो सब काम करते थे, तो जो हम लोग आने जाने करते थे, तो उसी से हम लोग पता था कि कैसे चलना। थोड़ा सा आप जोर से बोलें कृपया। वो हम लोग काम जब करते थे मैम, तो उसमें हम लोग जो है वो, देखते रहते थे कि गाड़ी कैसे जा रही है, क्या क्या रूल नियम है, उसमें क्या क्या जी रूल रेगुलेशन है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखते थे और उसको समझते थे। जी। इसके बाद हम लोग इसको जी जी। अच्छा, कोरोना काल से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? मैम, कोरोना तो एक्चुअली क्या है कि मैम, सबसे पहले तो उसमें मास्क लगाना बहुत जरूरी है। और मास्क के साथ साथ जो सैनिटाइजर है, तो गाड़ी में सैनिटाइजर रखते रहते हैं, और पैसेंजर लोग को भी सलाह देते हैं। और मेरे पास जो रहता है सैनिटाइजर, तो उसको हम खुद को मतलब करते भी हैं, और पैसेंजर को भी कहते हैं कि आप लोग जो है हाथ को बार बार जो है सैनिटाइज करते रहें और डिस्टेंस मेंटेन करते रहें। इसके बारे में कितनी सवारी बैठाते हैं? हम लोग अभी मैम तो 4 बैठाते हैं, 2 पीछे और 2 मतलब दोनों साइड। इससे ज्यादा नहीं बैठाते? नहीं, इससे ज्यादा नहीं है। और किसी ने मास्क ना लगाया हो तो? मास्क नहीं लगाया तो मैम, तो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आसपास अगर दुकान है तो ले लें, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा रहता है तो हम दे देते हैं। यूँ तो एक्स्ट्रा हम सभी को रखना चाहिए अब। जी मैम जी, एक्स्ट्रा तो जिससे कि दिक्कत ना हो। कई बार हो जाता है, कोई भूल जाए, मास्क टूट जाए, कुछ भी हो जाए, XYZ हो सकती है। हाँ हाँ, वो तो होते रहता है मैम। एक्चुअली उसका क्या होता है, अगर फीता कमजोर रहता है किसी का, तो गया चाहे टूट गया। तो आप कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं, क्या रूट रहता है कश्मीरी गेट से? मेरा कश्मीरी गेट से लाल किला है मैम। अच्छा, कश्मीरी गेट से लाल किला। ये एक रूट में कितनी देर लगती है? वहाँ से मुश्किल से हमको लगता है कि 10 से 15 मिनट, अगर भीड़ नहीं रहा तो 10 मिनट में हम लोग पहुँच जाते हैं। कितने फेरे हो जाते हैं पूरे दिन में चलाते हैं, पूरे दिन चलाते हैं? हम लोग मैम कम से कम 10 से 15 राउंड मारते हैं, 15-20 राउंड लगा लेते हैं। 15 से 20 अंदाजन राउंड हो जाते हैं। जी जी मैम। जी जी जी, बहुत अच्छी बात। और गीत संगीत में रुचि तो जाहिर है होगी आपकी? हाँ मैम, हम लोग एक्चुअली रेडियो सुनते रहते हैं, विविध भारती लगाए हुए रहते हैं, तो उसमें आपका प्रोग्राम चलते रहता है, बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम आते रहता है मैम। तो घर पर भी सुनते हैं और अपने कार्य क्षेत्र पे होते हैं तब भी? जी 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 हाँ मैम, विविध भारती से जुड़े रहते हैं, देश की सुरीली धड़कन से जुड़े रहते हैं। जी, एक्चुअली क्या है मैम कि बहुत अच्छा अच्छा उसमें प्रोग्राम आता है। एक तो मतलब ज्ञान वर्धक भी प्रोग्राम आता है जी, संगीत भी आता है, प्लस सभी क्षेत्र का मतलब है जी, हर तरह के, हर वर्ग उम्र के कार्य के लिए जो कार्यक्रम है वो प्रस्तुत किए जाते हैं। आपका कहने का तात्पर्य ये है? जी मैम जी मैम जी। तो आपको कौन से सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं कार्यक्रम? मेरा तो मैम वो आते हैं, एक यूनुस खान साहब आते हैं मैम। तो यूनुस खान जो आपको सुबह मतलब पहले तो ये आता था कि एक कलाकार पे प्रोग्राम होता था, उसमें क्या नाम था मैम, उनको ध्यान नहीं आ रहा है। जो ममता सिंह भी आती हैं जी। जो रेडियो। आपको तो सबके नाम याद हैं? हाँ मैम, हमको बहुत सारा का नाम याद है। ममता सखी जो आती हैं रेडियो पर। गाने कौन से पुराने सुनते हैं, नए सुनते हैं, या सब गाने पसंद है? हाँ, दोनों तरह के गाने पसंद है मैम। आज कौन सा गाना सुनेंगे? हमको रिफ्यूजी गाना मूवी का सुना दीजिए मैम। रिफ्यूजी का कौन सा? जी, उसका गाना ये है कि कोई गा के बताइए। पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद
ना इन्हें रोके। बहुत खूब, बहुत अच्छा गाना है ये तो। और गीत संगीत तो वैसे सभी अच्छा होता है, लेकिन हर गीत में एक अपनी तान होती है, अपना एक लिरिक्स जो होता है, एक अपनी जो अदा होती है, एक छवि होती है, एक रंग होता है, वो बहुत बेमिसाल होता है। उसी तरह का ये गीत भी है। जी मैम, ये तो काफी दिल को छू लेता है मैम, एक्चुअली बहुत अच्छा गाना लगता है। बिल्कुल दिल से जुड़ा हुआ है ये गाना, और जिसकी कोई सीमा ही नहीं है इस गाने की, तो ये कहा जाए तो बहुत अच्छा रहे। जी मैम, जी है ना, बिल्कुल पंछी जैसा है, कहीं भी उड़ जाता है। जी, इस गाना भी ये आपका वर्णन किया गया मैम कि कोई इसका सीमा नहीं है जी, और इसको कोई रोक भी नहीं सकता है, ना कोई रोके ना कोई टोके। जी, प्रेम प्यार संगीत ऐसी ही चीजें होती हैं। जी जी मैम, जिनकी कोई सीमा नहीं। प्यार भी तो ऐसा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी से हम सब जुड़े रहते हैं एक दूसरे से स्नेह बंधन में, और ये बंधन बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो चलिए जी जी जरूर। मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, इस पार कुछ तो उस पार बहुत है। क्या बात है, बहुत खूब। जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत। बहुत खूब, बहुत ही उम्दा आपने शायरी सुनाई। शुक्रिया आपका, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना रोके। सरहद इंसानों के लिए, सोचो तूने और मैंने क्या पाया इंसान होके। जो हम दोनों पंछी होते, तैरते हम इस नीले गगन में पंख पसारे।
वाकई पंछी, प्रेम, नदियाँ, इसकी कोई सीमा नहीं होती, अनंत होती हैं ये चीज़ें। लेकिन फ़िलहाल समय जो है बढ़ता चला जा रहा है और इजाज़त नहीं दे रहा कि कार्यक्रम हम और आगे बढ़ाएं। इन्हीं गीतों, बातों के साथ, मीठी-मीठी बातों के साथ, शेयरिंग्स के साथ आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपनी मित्र नीता अग्रवाल को इजाज़त दें। नमस्कार। देखो मगर प्यार से।